नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई अपडेट में। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर की जानकारी ले लेंगे जो कि खुद यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आ रही है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको कल की वीडियो में जानकारी दी थी कि पीएम मोदी एक स्पेशल मीटिंग रखने वाले हैं और जिसमें कुछ बड़े डिसीजन लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये जो मीटिंग है ये ओमिक्रॉन के फैलते हुए खतरे को देखकर लिया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर पीएम मोदी ने इस मीटिंग में बताया है कि हम सभी लोगों को सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि इस समय यूपी चुनाव को देखते हुए कई सारी पार्टियां अपनी चुनाव रैली कर रही हैं, जहां पर लाखों लोगों को बुलाया जा रहा है। और दूसरी तरफ यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग के दौरान यहां पर सभी लोगों को सतर्क और सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं। अगली खबर यहाँ पर भारत में बूस्टर डोज को लेकर आ रही है। यहाँ पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर इस बात की रिक्वेस्ट करी है कि भारत में भी बूस्टर डोज सभी लोगों को लगनी चाहिए। यहाँ पर जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रिक्वेस्ट किया है उसमें सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स और सीनियर सिटीजन लोगों को सबसे पहले बूस्टर डोज लगाने की बात करी है। दुनिया भर के कई सारे देशों में वैक्सीन की तीसरी डोज भी पूरी हो चुकी है और कई सारे देश हैं जैसे कि इजराइल, वहां पर वैक्सीन की चौथी डोज की बात भी चल रही है। लेकिन भारत में अभी तक तीसरी डोज को लेकर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर वैक्सीन को लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है, जहाँ पर बताया गया है कि कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो ओमिक्रॉन के ऊपर कारगर है और ओमिक्रॉन को ख़त्म करने में पूरी तरीके से काम कर रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर सऊदी अरेबिया को लेकर भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया और भारत के बीच में फाइनली एयर बबल्स एग्रीमेंट साइन हो चुका है। कई सारे लोग जो हैं इस खबर के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप यहाँ पर खुद से जानना चाहते हैं कि भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में एयर बबल्स एग्रीमेंट साइन हुआ है या फिर नहीं हुआ है और इसकी आप ऑफिशियली अनाउंसमेंट देखना चाहते हैं, तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मिल जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की वेबसाइट पर जाकर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। वहां पर इस समय आप दुनिया के 34 या 35 देशों की लिस्ट देख सकते हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया का भी नाम शामिल है। इस समय भारत सरकार ने दुनिया के 35 देशों के साथ एयर बबल्स के तहत अपनी फ़्लाइटों को चालू किया हुआ है। अच्छी बात यह है कि ओमिक्रॉन फैलने के बावजूद भी भारत में अभी तक इसका असर उड़ानों के ऊपर नहीं देखा गया है और भारत में अभी भी नॉर्मल बेसिस पर फ़्लाइटों को ऑपरेट किया जा रहा है। फ्रेंड्स, इसको लेकर कई सारे लोग गलत वीडियो भी बना रहे हैं कि उड़ानों के ऊपर प्रतिबंध लगने वाला है, भारत सरकार फ़्लाइटों को बंद करने वाली है। आपको बता दें कि अभी तक यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से इसको लेकर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है। भारत में जितनी फ़्लाइटें आज से 1 महीने पहले ऑपरेट हो रही थी उससे ज़्यादा फ़्लाइटें ही इस समय ऑपरेट की जा रही है और इसके अलावा और भी नई नई एयरलाइंस कंपनियाँ भारत में अपनी फ़्लाइटों को रेगुलर बेसिस पर चालू कर रही है। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आपको यही बताना चाहेंगे कि आप ऐसे गलत वीडियो से सावधान रहें, ऐसी फेक वीडियो के ऊपर आप भरोसा ना करें। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर थाईलैंड को लेकर भी जान लेते हैं। बहुत सारे लोग इस समय थाईलैंड के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर थाईलैंड की गवर्नमेंट ने भारतीयों के लिए अपने ट्रैवल नियम बदल दिए हैं। यदि आप यहाँ पर थाईलैंड में ट्रैवल करेंगे तो अब आपको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। लेकिन इस समय जो लोग फुकेट के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं उनको यहाँ पर कोई भी क्वारंटीन नहीं रहना पड़ेगा। वहाँ पर केवल आपको अपना कोरोना वायरस का जाँच कराना पड़ेगा और एक बार यदि आपका रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है तो फुकेट में आप आसानी से घूम सकते हैं। अगली अपडेट यहाँ पर लुफ्थांसा एयरलाइंस से सामने आ रही है। आपको बता दें कि लुफ्थांसा एयरलाइंस अपनी तकरीबन 33,000 फ़्लाइटों को कैंसिल करने वाला है। जी दोस्तों, यहाँ पर ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए लुफ्थांसा एयरलाइंस अपनी 10% फ़्लाइटों को कट कर रहा है, जिनकी संख्या तकरीबन 33,000 तक पहुँच रही है। यहाँ पर ये जो खबर है ये द हिंदू में आई है, जहाँ पर द हिंदू ने बताया है कि इसकी जानकारी खुद यहाँ पर लुफ्थांसा के CEO की तरफ से दी गई है। अगली खबर यहाँ पर यूएई से सामने आ रही है। यूएई की गवर्नमेंट दुनिया के 4 देशों से अपनी फ़्लाइटों को पूरी तरीके से बंद कर रही है। ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये 25 दिसंबर से लागू हो जाएगा और इस लिस्ट में जो देश शामिल हैं उनमें है कीनिया, तंजानिया, इथोपिया और नाइजीरिया। जी हाँ दोस्तों, इन 4 देशों से अब यूएई की गवर्नमेंट अपनी फ़्लाइटों को पूरी तरीके से बंद कर रही है। इसकी जानकारी खुद यहाँ पर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से दी गई है।
इसके अलावा फ्रेंड्स जो लोग भी भारत से यूएई के लिए ट्रैवल करके जा रहे हैं उन सभी लोगों के लिए अभी भी पुराने नियम एप्लीकेबल हैं। जैसे कि आपको एयरपोर्ट पहुंचने के बाद एक और कोरोना वायरस का टेस्ट कराना पड़ता है जिसको रैपिड पीसीआर टेस्ट बोलते हैं, और वो रिपोर्ट कराने के बाद ही आप यूएई के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। फ्रेंड्स अगली खबर यहाँ पर भारत में ओमिक्रॉन के केसेस को लेकर भी जान लेते हैं। आपके सामने ये ओमिक्रॉन केसेस की रिपोर्ट शेयर करना चाहेंगे, जहाँ पर आप देख सकते हैं अब तक भारत में टोटल 236 ओमिक्रॉन के केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र से सामने आए हैं, जहां पर महाराष्ट्र में टोटल ओमिक्रॉन के केसेस की संख्या 65 है, और वहीं दिल्ली में 64 केसेस ओमिक्रॉन के रिपोर्ट किए जा चुके हैं। तीसरे नंबर पर यहां तेलंगाना, राजस्थान और कर्नाटका का नंबर आ रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और अपडेट यहाँ पर भारत में वैक्सीनेशन को लेकर भी सामने आ रही है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से एक डेटा जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि भारत की 60% से अधिक आबादी को कोरोना वायरस वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वैक्सीन की दोनों खुराक जो है 60% से अधिक आबादी को लगा दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर वैक्सीन की सिंगल डोज टोटल आबादी के 88% लोगों को वैक्सीन की सिंगल डोज लग चुकी है। अगली अपडेट यहाँ पर एयर इंडिया से सामने आ रही है। यदि आप इस समय किसी भी ट्रैवल एजेंट की वेबसाइट पर एयर इंडिया की टिकट की बुकिंग करने जाएंगे तो हो सकता है कि आपको एयर इंडिया की टिकट की बुकिंग ना शो करे, क्योंकि यहाँ पर एयर इंडिया जिस माध्यम से अपनी टिकट की सेल करती है वहाँ पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है, जिस कारण से इस समय ट्रैवल एजेंट की वेबसाइट्स पर एयर इंडिया की कोई भी टिकट शो नहीं हो रही है। फ्रेंड्स हो सकता है कि इस प्रॉब्लम को अब तक रिजॉल्व कर लिया हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को यह प्रॉब्लम फेस हो रही थी, जिसका कंप्लेन यहाँ पर सोशल मीडिया पर कई सारे लोगों की तरफ से भी सामने आई है। फ्रेंड्स एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस से सामने रही है। आपको बता दें कि भारत की बजट कैरियर एयरलाइंस कंपनी इंडिगो एयरलाइंस ने एक नया कोड शेयर एग्रीमेंट साइन कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों को इसके बारे में पता लग गया होगा। आपको बता दें कि ये जो नया कोड शेयर एग्रीमेंट है वो एयर फ्रांस और KLM से किया गया है, और इसके साथ ही इंडिगो के जो पैसेंजर्स हैं वो दुनिया के 250 डेस्टिनेशन पर आसानी से ट्रैवल करके जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एयर फ्रांस और KLM से ये जो नया कोड शेयर एग्रीमेंट साइन हुआ है उसकी मदद से इंडिगो के कस्टमर तकरीबन 120 डेस्टिनेशन पर यूरोप के देशों में ट्रैवल कर सकते हैं, और वहीं तकरीबन 50 डेस्टिनेशन में अमेरिका जैसे देशों में ट्रैवल कर सकते हैं। आपको बता दें कि इंडिगो एयरलाइंस ने इससे पहले भी कतर एयरवेज और इसके साथ साथ टर्किश और अमेरिकन एयरलाइंस से अपने कोड शेयर एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। ऐसी और खबरों को जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रहे हैं ताकि आपको एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।